अच्छा जी, वेलकम बैक बच्चों। दिस इज़ वन मोर क्वेश्चन। अच्छा, इस सवाल को देने की नीयत आपको मेरी ये है कि क्वेश्चन में डाटा डिफरेंट फॉर्म के अंदर आ रहा होता है। तो अब तक आपने जो सवाल देखा है उसमें कॉलम फॉर्म के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन आ रही थी नज़र। प्लस एग्जामिनर आपको ना थोड़ी सी सवाल की मैथ्स के अंदर ना फंसा दे, इसलिए हम ये सवाल जो है वो चेक कर रहे हैं। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सर आपको सिंपल सी बात बोल रहा है कि इन एन अपकमिंग पीरियड हमारी मटेरियल कॉस्ट वॉज बजटेड टू बी 5 लाख रुपए फॉर 25,000 यूनिट। तो इस सवाल में भी पिछले सवाल की तरह मैंने आपको सिर्फ एक कॉस्ट कंपोनेंट दिया है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि अगर आपको मटेरियल के कॉस्ट कंपोनेंट की बात समझ आ गई देन लेबर एंड वेरिएबल विल वर्क इन द सेम मैनर। सर तो जरा चेक कर लें, साल स्टार्ट हुआ, मेरा बजट था 5 लाख का और मैंने 25,000 यूनिट के हिसाब से बजट अपने पास बिल्डअप किया। अगर मैं सवाल में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कैलकुलेशन अपने पास कर लूं तो इसका मतलब ये हुआ कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मैंने 5 लाख की कॉस्ट अपने पास मैंने 5 लाख की कॉस्ट अपने पास बांध के रखी थी फॉर अ बजट ऑफ 25,000 यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बजटेड कॉस्ट आ रही थी कोई 20 रुपया पर यूनिट। नाउ सर आगे आपको सवाल के अंदर बोल रहा है, और कभी कभार एग्जामिनर इन्फॉर्मेशन इस तरह से प्रेजेंट कर देता है, लेकिन हम इन्फॉर्मेशन को किसी भी फॉर्म में मूव कर सकते हैं। आपसे कह रहे हैं एक्चुअल डेटा रिवील्स दैट द मटेरियल कॉस्ट फॉर द ईयर टर्न्ड आउट टू बी साल एंड हुआ, पता चला कि हमारी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आ रही है 18.5 पर यूनिट। तो इस दफा एग्जामिनर ने आपको इन्फॉर्मेशन टोटल कॉस्ट में देने के बजाय एग्जामिनर ने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी पर यूनिट में, और साथ में एक बात और भी बोल दी। साथ में बोल रहे हैं एट एन एक्टिविटी लेवल ऑफ 22,500 यूनिट्स। नाउ वी ऑल नो दिस सर, वी कैन नॉट कंपेयर 25,000 यूनिट्स विद 22,500 यूनिट्स। क्यों सर? कंपैरिजन होने के लिए बजट का लाइक विद लाइक होना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरा, इस सवाल में ना आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, इस सवाल में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है पर यूनिट की फॉर्म में, एक्चुअल डाटा। तो वेरियस आप इस सवाल में ऐसे भी कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं चाहें तो। इनफैक्ट इट्स एन रिलेटिवली एन ईजियर मेथड। सर हम आसानी से एक काम इस सवाल में ये भी कर सकते हैं कि मैं सिंपल से एक बात आर्ग्यू कर सकता हूं कि माय बजटेड मटेरियल कॉस्ट वॉज ₹20 पर यूनिट। ये मैंने सोच के रखा हुआ था, 1 यूनिट की इंफॉर्मेशन मेरे पास है। साल एंड हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट जो है दैट वाज 18.5 पर यूनिट। नाउ दिस इज द मोर इजियर मेथड। क्यों सर? ऑब्वियस सी बात है, हमें देख के समझ आ रहा है कि मैं सोच के बैठा था कि 1 यूनिट के ऊपर 20 रुपए कॉस्ट आएगी सर, लेकिन 1 यूनिट के ऊपर कॉस्ट आ गई 18.5। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने हर यूनिट के ऊपर ₹1.5 सेव कर लिया। तो आई विल से दिस फेवरेबल वेरिएंस पर यूनिट। तो मैंने हर यूनिट के ऊपर ₹1.5 कम खर्च किया। अब क्यों कम खर्च किया? सप्लायर ने कॉस्ट कम कर दी होगी। क्यों कम खर्च किया सर? हो सकता है हमने सब्सटीट्यूट थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का माल बाय कर लिया हो। लेकिन सर ये वेरिएंस मेरा आ रहा है 1 यूनिट पर। तो पूरे साल में आपने यूनिट बनाए कितने? सर पूरे साल में हमने यूनिट बनाए हैं 22,500। तो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा कि अगर 1 यूनिट के ऊपर मैंने ₹1.5 खर्च करने से बचा लिया है तो टोटल 22,500 यूनिट्स के ऊपर मेरी बचत जो है वो कितनी है? तो मैंने सिंपल सा काम क्या किया, मैंने 1 यूनिट के ऊपर अपनी बचत चेक कर दी और उस बचत को बाद में स्प्रेड कर दिया। तो इफ आई एम सेविंग 1.5 ऑन एवरी यूनिट, सो ऑन 22,500 यूनिट्स मैंने टोटल 33,750 का माल अपने पास सेव कर लिया। नाउ ये वही वेरिएंस है जो आप नॉर्मल निकाला करते थे, लेकिन इस दफा आपने इसको पर यूनिट की फॉर्म में जो है वो चेक कर लिया। माई एम्फेसिस विल बी ऑन यू टू रिटेन द कॉन्सेप्ट, नॉट द फॉर्मूला। एट द वेरी सेम टाइम आई वॉन्ट टू शो यू कि अगर यही वेरिएंस मैं पिछले सवाल की तरह सेम उसी मेथड के थ्रू निकालता तो मैं क्या करता। सर मैं एक काम ये करता कि मैं अपने पास ये जो एग्जामिनर ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना एक्चुअल डाटा की, जिसमें उसने मुझे पर यूनिट कॉस्ट बताई है और साथ में टोटल यूनिट्स बता दी हैं, सर मैं इसकी ना हाथ के हाथ एक कैलकुलेशन कर लेता और मैं ये बोल देता कि एग्जामिनर ने जो बात लंबी करके बोली है वो बेसिकली ये है कि मेरी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आ रही है 18.5 इंटू 22,500 और ये बनती है 4,16,250। सर अभी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मेरे पास टोटल फॉर्म में आ गई है, इससे पहले आपको टोटल फॉर्म में ही इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी।
इस दफ़ा आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो पर यूनिट की फॉर्म में मिल गई है। तो आए सर ज़रा सवाल को इसी तरह दोबारा से सॉल्व कर लें। अब मैं सवाल को वैसे सॉल्व कर रहा हूँ जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था। सो आई वुड इनकरेज यू कि ये सवाल देखने के बाद आप पिछली वाली रिकॉर्डिंग में जाएं और पिछली वाली रिकॉर्डिंग को आप लोग दोबारा से इस सिंगल पर यूनिट की बेस पर सॉल्व करें। तो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई विल से टू माई मैनेजर कि सर 22,500 यूनिट्स should cost, sorry, I will say to my manager 22,500 units should cost, एक यूनिट मैंने प्लान किया था 5 लाख रुपए खर्च होंगे 25,000 के हिसाब से। इसका मतलब कि पर यूनिट की कॉस्ट आ रही थी 20 रुपये पर यूनिट। तो अगर 22,500 यूनिट मैंने प्रोड्यूस किए हैं तो 22,500 इंटू 20 के हिसाब से सर मेरी कॉस्ट आनी चाहिए 4,50,000, बट इट डिड कॉस्ट इन एक्चुअल, सर एक्चुअल कॉस्ट हमारी आ रही है 4,16,250 की। तो क्योंकि 4.5 लाख की कॉस्ट आनी चाहिए थी और 4,16,250 की कॉस्ट आ रही है, तो अफेक्टिवली स्पीकिंग हमने 33,750 की कॉस्ट सेव कर ली। द पॉइंट बीइंग, आप इंफॉर्मेशन को चाहे स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट करें, आप इंफॉर्मेशन को चाहे पर यूनिट की फॉर्म में प्रेजेंट करें, जस्ट कीप इन माइंड कि कंपैरिजन इज ऑलवेज मेड लाइक विद लाइक। यहां पर हमने मटेरियल टोटल कॉस्ट का वेरिएंस निकाला है। इन नेक्स्ट एग्जांपल वी विल बी सेग्रीगेटिंग दीज वेरिएंस इनटू देयर कंपोनेंट्स। थैंक यू।